वो तो फिर अनुराग ठाकुर कैसे कह रहे हैं कि ये भाई हम उनको सजा भी दिलवाएंगे। याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। तो वीडियो मैं आपको भेजूं, आप मेरे को नंबर दे देना, मैं वीडियो भेज दूंगा जिसमें वो खुद बैठकर कह रहे हैं कि मैं 5वीं पास हूं। धर्म का मुद्दा लेकर सरकार चल रही है और ऐसे मुद्दे तो ब्रिटिश सरकार ने भी नहीं चलाए। पूरे ब्रिटिश काल में कभी कोई मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के झगड़े में कोई कुछ नहीं हुआ 200 साल में। और ये जब से आए हैं, ये जब भी आते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा काम का कोई मुद्दा ही नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान में भी अब फैलेगी, जितना भी जनता को तुमने पेला है उससे ज्यादा ये 24 में तुमको भी पेलेगी। तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तानाशाही नरेंद्र मोदी जी ने कर रखी है, ये उनके मन से कर रखी है। ज़रूरत नहीं है इस तानाशाही की, क्योंकि जब अगर कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने ये दे दिया है कि अरविंद केजरीवाल के पास, मुख्यमंत्री के पास, आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री के पास शक्तियां रहेगी, तो फिर वो शक्तियां छीन के ऑर्डिनेंस पास करके एलजी को कैसे दे सकते हैं। इससे तो लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं, इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। तो मैंने अपनी कुछ शायरी के माध्यम से अपनी बातें कहने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आए दिन दलितों के कानूनों से, आए दिन दलितों के कानूनों पे पार करने का काम करते हो तानाशाह मोदी जी। हिंदू मुस्लिम के दिलों में नफरत भरने का काम करते हो तानाशाह मोदी जी। देश तो है फटेहाल, खुद सजने संवरने का काम करते हो तानाशाह मोदी जी। अध्यादेश ला के दिल्ली के दिलों से क्यों उतरने का काम करते हो तानाशाह मोदी जी। अध्यादेश वापस ना लिया तो समझ लो ये आग पूरे हिंदुस्तान में भी अब फैले। जितना भी जनता को तुमने पेला है उससे ज्यादा ये 24 में तुमको भी पेलेगी। एक तानाशाह का देश, एक तानाशाह का दंश हम झेल रहे, पर आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं ये झेलेगी। फिर से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा जब केजरीवाल की झाड़ू ये प्रचंड पारी खेलेगी। और मोदी ये तुम्हारा तानाशाही फैसला तो हमें दिल्ली के विकास का असर लग रहा है। मोदी को हटाओ और देश को बचाओ नारा जिधर भी देखो ये उधर लग रहा है। अध्यादेश के बहाने दिल्ली हथियाने वाला काम हमें साजिशों का घर लग रहा है। और एलजी तो सिर्फ एक बहाना है, सच तो है केजरीवाल से मोदी को डर लग रहा है। और आज ये डर साफ बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल पूरे विश्व में अपनी छवि के माध्यम से जाने जाते हैं। आज पूरे विश्व में दिल्ली की शिक्षा नीति के माध्यम से जाने जाते हैं, दिल्ली के अच्छे सरकारी स्कूल के माध्यम से जाने जाते हैं। आज दिल्ली में शानदार हॉस्पिटल बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, उससे जाने जाते हैं। झुग्गी बस्तियां थी, वहाँ पर ऐसी सड़कें बना दी, शानदार सड़कें बना दी, उससे जाने जाते हैं। बच्चों का करियर ऐसा बना दिया कि यहाँ पर रोजगार खोल दिए, उससे जाने जाते हैं। और इतने सरकारें हैं पूरे देश के अंदर, अलग अलग मुख्यमंत्रियों की सरकारें हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बीवी और बेटी दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने के लिए आती है। इससे उनको तकलीफ होती है कि केजरीवाल इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जैसी नीयत होती है वैसी बरकत होती है। ये कहा जा रहा है, बीजेपी तो कह रही है कि सरकार तो पूरी तरह डर गई है, 2 लोग जेल में चले गए हैं और शराब घोटाला भी हुआ है, तमाम घोटाले निकल के सामने। भाई बीजेपी ये कह रही है कि 2 जेल में चले गए हैं, ऐसा है जेल में तो ब्रजभूषण साहब को भी जाना चाहिए, पर वो जेल में नहीं है, जबकि उनके खिलाफ सब सबूत भी है, अगला गवाही दे रहा है, पॉक्सो एक्ट है। नाबालिग लड़की ने वापस हाँ, वो तो फिर अनुराग ठाकुर कैसे कह रहे हैं कि ये भाई हम उनको सजा भी दिलवाएंगे, उनके साथ न्याय भी करेंगे। फिर अनुराग ठाकुर कैसे कह रहे हैं, यानी कि कुल मिला के इनकी नीयत खराब है। और जेल में जाने की बात है जहाँ तक, तो जेल में तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भी गए थे, अशफाकुल्ला खान भी गए थे, तो मनीष जी भी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नहीं चाहे सो मनीष गिरफ्तार करो, क्या करो कि सारे जब मनीष बन जाएंगे, उस दिन क्या होगा मोदी जी जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। तो हम डरते नहीं है किसी से, सच के आगे नहीं डरते हैं और सच के साथ चलते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल लगातार यहाँ की सेवा कर रहे हैं दिल्ली के लोग। एक अंतिम सवाल है, मोदी जी की डिग्री के ऊपर आप लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं, दोबारा से हाई कोर्ट जा रहे हैं जुर्माना होने के बावजूद। ऐसा है, जुर्माना या कुछ भी हो, मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार तुम्हारी है,
दरबार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। अब वो कितना जुर्माना लगाए क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन हम सच की तह तक जाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। और जिस तरह यहाँ पर ऑर्डिनेंस लेके आए वहाँ भी ले आना ऑर्डिनेंस, पता चल जाएगा सच क्या है और झूठ क्या है। राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है अभी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन तो चुकी क्या है। लग रहा है कि अब ये जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे खतरा लग रहा है? देखो, बीजेपी को तो खतरा शुरू से ही लग रहा था कि ये कहाँ से आ गया, ये ईमानदार आ गया ना, ये टेंशन हो गई है। अब तक तो उनसे कोई सवाल करने वाला था नहीं, अब सवाल करने वाला आ गया है। और एक ऐसा नेता आया है जो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करने वाला, जो सब चीज़ों को समझता है। वो जानते हैं कौन सी फाइल कैसे काम आती है, कौन सी फाइल कहाँ खुलती है, किस फाइल में क्या लिखा है। मोदी जी की तरह थोड़ी ना है कि उसने कह दिया कि जो आओ जी ये नोटबंदी कर दो, फिर कहते कि नहीं अब ये 2000 के नोट वापस बंद कर दो। ऐसे थोड़ी ना अरविंद केजरीवाल है, खुद सोच समझ करके फैसले लेते हैं और उस पर अमल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, शुक्रिया। आम आदमी पार्टी की रैली अभी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है खंजर यहाँ पर एक कपड़े में लगा करके आए हुए हैं, कफन में ये लगा करके आए हुए हैं। यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या को ये तस्वीर दर्शा रही है। क्या कहेंगे, किस तरीके की लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं? ये देखो, ये अध्यादेश ये जो इतना विरोध हो रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या के लिए ही हो रहा है। यहाँ पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लगातार अटैक पे अटैक वो मारे जा रहे हैं। अगर जनता ने सरकार चुनी है, लो जी अब एलजी साहब करेंगे, अब केंद्र करेगी, तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। जो जनता ने इतना वोटिंग किया है वो बेवकूफ़, मतलब जनता को तो आप लगातार इसका मतलब बेवकूफ़ दिखा रहे हैं। जनता ने जिसको वोट दिया है उनको संभालने तो दीजिए, देखने तो दीजिए उन्होंने जो जो अच्छे काम किए स्कूलों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, सड़कों के लिए, और बसेस में फ्री है, पानी में जितना, बिजली में जितना हो सकता है उनसे वो करते हैं। बाकी वो पीछे से टांगे खींचने में लगातार लगे हुए हैं। यही तो लोकतंत्र की हत्या है। आप अभी देख लीजिए और 47 से पहले का देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारी सरकार काम कर रही है। कॉरपोरेटरों के एजेंट बने हुए हैं। ये जहाँ जाते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे, वहाँ पर ठेका लेकर आते हैं तो अपने दोस्तों के लिए, अपने कॉरपोरेटर मित्रों के लिए। जनता के लिए क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ इतना बताइए। अगर कुछ वाकई जनता के लिए कर रहे हैं तो आप ही एक आध चीज़ बता दीजिए। कोई ऐसा काम जो उन्होंने किया, वो 15 लाख भी आ गए, काला धन भी आ गया, पेट्रोल 35 रुपये हो गया, और सारी मतलब इतने बड़े बड़े काम, एक भी काम तो बताइए मोदी जी का। रेल बिक गई, भेल बिक गई, एरोप्लेन बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, कुछ तो दिखाइए। कुछ लोगों का काम ही होता है ये इस तरीके का विरोध करना। अब जब वहाँ पे घोटाला हो गया, लोग जेलों में जा रहे हैं, इसलिए जो है इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। कौन सा घोटाला होगा, कौन जेलों में जा रहा है? मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, इस तरीके। अभी उन पर कोई ना तो कोई आरोप हिंदू है, ना घोटाला कोई ऐसा पक्का प्रूफ कोई आया है। काहे का घोटाला तो हमारे बृजभूषण जी पर लगातार आरोप लग रहे हैं, हमारी बेटियों के खिलाफ लगातार। साक्षात भी वो साथ में दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। घोटाला वो वहाँ दिखाई देता है, घोटाला वो सबूत भी दे रही हैं, कुछ हैं, सामने खड़ा है सबूत, वो मान नहीं रहे हैं। आप बताइए ना। और उनके खिलाफ तो सबूत ही नहीं है, उन्होंने उठा कर रख दी अंदर जेल में। यही तो लोकतंत्र की हत्या है। और हम दर्शाना क्या चाह रहे हैं, नहीं किया है ऐसा कह रहे हैं ना, तो सब मूव किए जा रही हैं। ये अध्यादेश लाया जा रहा है, कोर्ट अब माननीय कोर्ट को भी, हमारे कोर्ट की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, आपने देखा है कि नहीं देखा? कोर्ट भी सिर्फ हाथ लगाकर बताती है कि ये क्या है, आंखों पर उसके पट्टी है। आप कहीं ना कहीं उनको भी गुमराह कर रहे हैं, कोर्टों को भी गुमराह कर रहे हैं। आंखों पर पट्टी ऐसे नहीं बंधी हुई दिखाएगी हमारे कानून के, वो सिर्फ स्पर्श देखकर बताता है और आप उनको गुमराह कर लेते हैं। कोर्टों को भी गुमराह कर लेते हैं, अपनी तरफ से मूव कर लेते हैं। कुछ कोर्टों में कुछ आए हैं कुछ लोग ऐसे कि जो आपकी बातों में नहीं आ रहे हैं, माननीय चंद्रचूड़ जी जैसे, आपको उनसे पेट में दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा वाला। अब आप छोटी सी बाइट में मैं उनके बारे में नहीं बता पाऊँगा, आप सिर्फ अपने देखिए, आगे सर्च कीजिए, देखिए कौन क्या है, क्या हो रहा है। इनका जो दिल आता है वो करते हैं। 47 के बाद कोई ऐसा कानून नहीं है, अब ये उठा लाए। अब वो किसानों वाला कानून भी बता दीजिए, वो भी रातों रात पास करवा लिया। पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें तबाह की, फिर शॉपकीपर लॉबी तबाह की, फिर किसानों को तबाह करने में लगे थे। जनता के लिए क्या करे, ना रोजगार मिल रहा है ना कुछ तो करके दिखाइए बीजेपी सरकार। चलो करके ना दिखाइए, जो कर रहे हैं उनको तो करने दीजिए। लेकिन 2024 में मोदी जी दोबारा से आ रहे हैं, कह रहे हैं, इसीलिए जो है लोगों को, ये विपक्ष को, सबको जो है झटका लग रहा है। देखो सारे चैनल्स वगैरह सब अभी इन्हीं के हैं और लगातार वो लगे हुए हैं मोदी जी की जय करने में। अब आ रहे हैं नहीं आ रहे, अब ये तो वक्त ही बताएगा। जनता जमीनी स्तर पर मोदी जी के पक्ष में नहीं है।
लेकिन मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, मोदी जी की डिग्री पे दोबारा से सवाल उठा रहे हैं, पुनर्विचार याचिका डाली जा रही है। तो मोदी जी ने खुद ही कहा है, मैं आपको भेजूं, आप मेरे को नंबर दे देना, मैं वीडियो भेज दूंगा जिसमें वो खुद बैठकर कह रहे हैं कि मैं 5वीं पास हूं। क्या वो वीडियो नकली बनाई गई है? आप अगर उस वीडियो को नकली साबित कर दें, मतलब एक वीडियो में मोदी जी कह रहे हैं मैं तो सिर्फ 5वीं पढ़ा हूं, ठीक है, और कुछ ही अगले वीडियो में अपना अमित शाह जी आकर बोलते हैं तो एमए की डिग्री है। चलो एमए की डिग्री भी है, एमए की डिग्री को आप अच्छा क्लियर करके तो दिखाइए कौन से स्कूल की है, क्या है। कहीं पर आप देखने ही नहीं दे रहे हैं। जरा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कौन से स्कूल में पढ़े हैं उसका इंक्वायरी तो लगवा कर दिखा दीजिए कि कौन सा स्कूल है, कौन से उनके 2-4 सहपाठी थे कि नहीं थे, कौन सा अध्यापक था, अरे कुछ तो दिखा दीजिए। लेकिन क्या लग रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये लोगों को दिख रहा है? वैसे लोग तो कह रहे हैं खुश हैं मोदी जी के राज में पूरी तरीके से। हवाई फायर हो रहे हैं, लोग कहाँ खुश हैं? आप खुश हैं? आप बता नहीं सकते, आप अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, आप खुश हैं? कोई खुश नहीं है। बेकार की बातें, सिर्फ धर्म का मुद्दा लेकर ये सरकार चलती है, धर्म का मुद्दा लेकर सरकार चल रही है। और ऐसे मुद्दे तो ब्रिटिश सरकार ने भी नहीं चलाए। पूरे ब्रिटिश काल में कभी कोई मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के झगड़े में कोई कुछ नहीं हुआ 200 साल में। और ये जब से आए हैं, ये जब भी आते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा काम का कोई मुद्दा ही नहीं होता। कोई जमीनी स्तर पर कुछ करके तो बताएं। आप इनके भाषण में से मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम निकाल के मेरे को डिबेट करवा दीजिए किसी भी बीजेपी वर्कर से। सिर्फ इनसे एक होगा कि ना मंदिर का नाम लेंगे, ना मस्जिद का, ना हिंदू का, ना मुस्लिम का। आप डिबेट करवा दीजिए। मैं एक छोटा सा अध्यक्ष हूँ, अगर ना इनकी धज्जियाँ उड़ा कर रख दी तो मेरा नाम नहीं, मगर शर्त है क्या कि मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं होना। चैलेंज कर रहे हैं आप? किसी को भी, कोई भी आ जाए सामने, बीजेपी का छोटे से लेकर बड़े तक, सिर्फ इतना हाथ जोड़ कर बोलूंगा। संबित पात्रा जी तो देखते ही टेलीविजन पर। अब संबित पात्रा जी का तो दुनिया जान रही है, मजाक उड़वा रहे हैं संबित पात्रा जी तो। अब संबित पात्रा जी का मखौल दुनिया में उड़ रहा है, आप देख ही रहे होंगे, बल्कि सारे देख रहे हैं। अब मैं किसी के बारे में एक पर्सनली अटैक नहीं करूंगा, दुनिया देख रही है संबित पात्रा जी को। क्या है वो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हमें अब तो उनका खत्म हो रहा है समय। आप संबित पात्रा जी की बात नहीं कीजिए, अब उनका समय समाप्त। और बताइए कुछ। और हम लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे, चाहे कफन पहनना पड़े, खंजर खाना पड़े, मगर हम लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। भारत माता की जय। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।